आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हरे का स्वागत है। मैं विश्वास करता आप सब भले चंगे। प्रभु आपको चला रहा है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन कहता है वो हाथ पकड़कर चलाने वाला परमेश्वर, परमेश्वर वो हड्डियों की हिफाजत करने वाला परमेश्वर, वो हमारी जान की हिफाजत करने वाला परमेश्वर, हमारे हरेक परमेश्वर हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को कंट्रोल करने वाला, और हमारे पास जो जो एम्यूनिटीज है, परमेश्वर जो भी घर मकान बंगला आपका सब माल मिलकतों को प्रोटेक्शन देने वाला परमेश्वर स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को तैनात करता है। वचन कहता है वो अपने भक्तों की चारों ओर स्वर्गदूतों को तैनात करता है, छावनी डालता है। Praise the Lord। ऐसा कौन परमेश्वर है? एक भक्त का केयर करना, क्योंकि वो जानता है संसार पापमय है, शैतान मनुष्य के पीछे लगा हुआ है, खास करके धर्मियों के पीछे उसे किस प्रकार गिराया जाए, उसे आशीष नहीं मिले, वो इस संसार में ब्लेस्ड ना रहे। वो ब्लेस्ड नहीं रहेगा तो वो परमेश्वर को छोड़ देगा, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा। स्वर्ग में तो हमको आशीष है, परमेश्वर ने दिया है, वहां पर कोई आंसू नहीं है, रोना नहीं है। लेकिन इस पृथ्वी में वो इतना कष्ट इसीलिए दे रहा है ताकि आप प्रभु को भूल जाए, प्रभु के मार्ग को छोड़ दे, प्रभु के बताए रास्ते छोड़ दे। बस यही उसकी इच्छा, ताकि नरक में मनुष्य भी जो परमेश्वर का स्वरूप में बनाया है वो भी नरक में मेरे साथ आए। यही शैतान चाहता है। प्रिय, आप और मैं परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर का स्वरूप कितना अनमोल है, परमेश्वर की सृष्टि कितना खूबसूरत है। वचन कहता है मां के गर्भ में हमें रचा है, बड़ा सुंदर आकार देके हमें रचाया। हम देखते हैं हम एक दूसरे का चेहरा अलग, एक फैमिली दूसरा फैमिली अलग। कितना बड़ा सृष्टि है, लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में। प्रीस लॉर्ड। कुछ लोग कहते हैं कुछ चेहरा मिलता है, प्रीस लॉर्ड, मिल सकता है लेकिन सेम नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का सृष्टि यूनिक है। हालेलुया। प्रभु एक एक को अलग करके बनाया है, लेकिन प्रभु चाहता है संसार में जब आप जिए, आपके जीवन में आशीष प्राप्त करें। क्योंकि हमारा जीवन 70 या 80 साल का जीवन में हम भी चाहते हैं, प्रभु ने हमें संसार में एक मौका दिया जीने के लिए। सो हम अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए अधिक जीना है, क्योंकि ये संसार म्लेच्छता में है। इस संसार को परमेश्वर भस्म करने जाने वाला है। लेकिन जब तक इस संसार में रहे, हमारे अंदर वो मलिनता पाप नहीं हो रहा है। जिस प्रकार एक मछली दरिया में, इतना खारा पानी है दरिया का, उसमें रहने का समय में जब उसका शरीर को अलग किया जाता है तो उसके अंदर जरा भी खारासपन नहीं, उसको नमक लगाना पड़ता है। फ्रेश, और चाहे आप फ्राई करो या फिर ग्रेवी बनाओ, नमक एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। जरा सोचो, यदि वो इतना नमकीन होता तो पहली बात तो जी नहीं पाता, दूसरा कोई खा नहीं सकता। वही दृष्टांत आज परमेश्वर हमारे लिए भी यही बता रहा है। इस संसार में जीने के समय पर आपके अंदर वो गंदगी ना होने पाए, आपके अंदर वो मलिनता ना होने पाए, ये दुनिया का पाप को आप इमिटेट ना करने पाए, लोग जो करते हैं उसको फॉलो ना करने पाए। हम जो फॉलो करेंगे, याद रखना हमारी पीढ़ी भी वही फॉलो करेगा। इन दिनों में अपने पीढ़ियों के लिए प्रार्थना कर रहा,
जब तक संसार में रहे हम परमेश्वर का ब्लेसिंग्स में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु जो कुछ भी है वो तेरा है, और प्रभु जो कुछ भी तू देगा तो उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आइए आज का प्रॉमिस वचन, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 12 कलम, ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 28 वर्स 12। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बेहतरीन जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा प्रॉमिस वचन। परमेश्वर कहता है आकाश रूपी भंडार जो है उसको खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा। कहने का मतलब एक किसान को जो पानी चाहिए वो नदी से नहीं ला सकता है, नहरों से इतना लंबा ला नहीं सकता है, कितना खर्चा बढ़ जाएगा, मोटर लगाना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर प्रबंध करता है। आसमान के झरोखों को खोलकर भूमि पर वर्षा को भेजता है, समय समय पर मेघ बरसाता है, ओस भी बरसाता है, ताकि मेरा बेटा और बेटी जो खेती करते हैं, जो किसान भाई बहन, उनका उपज बढ़े, और उनका विश्वास बढ़े। हमने जो बोया है उसको शत्रु नुकसान होने नहीं दिया है, बल्कि परमेश्वर बढ़ा रहा है। प्रियो, बोना आपका काम है। परमेश्वर आपके लिए बो के नहीं देगा, आप बोएगा तो परमेश्वर बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा प्रॉमिस परमेश्वर इस वचन में देता है, तेरे कामों को मैं आशीष दूंगा। ओ हालेलुया। हो सकता है आप क्लर्क में होगा, पियून में होगा, छोटा से छोटा काम, या फिर आईटी फील्ड, कॉर्पोरेट फील्ड में होगा। हम देखते हैं बड़े पोस्ट पर रहने वालों की तनख्वाह अच्छी है, सैलरी अच्छी है, उनको इतना तकलीफ नहीं होगा जितने छोटे पोस्ट पर है। घर गुजारा करना, यदि 2 बच्चे हैं तो 4 जन पति पत्नी मिलकर घर चलाना, छोटा सा तनख्वाह में किराया देना, बच्चों का फीस, बच्चों का स्कूल, वैन का फीस, ये सब कुछ मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है छोटे जॉब पर रहने वालों को। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। कहने का मतलब आपको परमेश्वर सैलरी बढ़ा के देगा, प्रमोशंस देगा, आपका स्थान को बढ़ा के देगा, आपको बेहतरीन जॉब से भी परमेश्वर ब्लेस करेगा। लेकिन हमें क्या करना है? विश्वास योग्य रहना। हालेलुया। सो दूसरा प्रॉमिस परमेश्वर यहाँ पर कहता है, मैं तुम्हारे कामों को आशीष दूंगा। आपके जो कोई भी काम है वो नुकसान नहीं होगा, वो काम बल्कि एक आशीष होगा। आप दूसरों के लिए आशीष दो। आपके ऑफिस में आपके द्वारा लोग ब्लेस होंगे, आपको देखकर फॉलो करने पाए, आपका परमेश्वर को जानने पाए लोग, अब जिसकी आराधना करते लोग उसका दंडवत करने पाए। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बीमारी से चंगा करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बंधनों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है। ये जानने के लिए परमेश्वर हमें रखा है ताकि हम परमेश्वर का कार्य प्रकट करें, फैलाएं। हालेलुया। तीसरा प्रॉमिस प्रभु आज दे रहा है, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। वो प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब इतना धन से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा कि आप लोगों को उधार देंगे। हालेलुया। आज हम देखते हैं उधार कोई देता नहीं। ये जमाना बड़ा कठिन हो गया है क्योंकि लोगों को विश्वास टूट गया है। यदि देगा तो लौटा कर देगा क्या? और आज दुनिया में यही हो रहा है। लेने के समय पर हाथ पैर जोड़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं,
बड़ी विनम्रता के साथ पुलिस और उधार लेते हैं, लेने के बाद देने का नाम नहीं लेता। यही संसार आज आ गया। अगर आप लेने जाओ तो आपके साथ झगड़ा भी हो सकता है, रिश्ता खराब हो सकता है, या तो फिर उसे भूल जाओ। यही जमाना आ गया है। लेकिन परमेश्वर कहता है आपको देने वाला बनाए। लोग आपको नहीं देगा तो भी भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करेगा। हालेलुया। चौथा प्रॉमिस परमेश्वर से, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है तू मेरा बेटा और बेटी है, तुझे उधार लेकर घर चलाना, जीवन चलाने की जरूरत नहीं। मैं तेरा पालन पोषण करूंगा। तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू मेरा सादृश्य और स्वरूप है। मैं तुझे उधार मांगते देखना नहीं चाहता हूं। तो मुझसे रोज प्रार्थना करता है, रोज मेरी आराधना करता है। मैं नहीं चाहता हूं तेरा जीवन एक उधारी का जीवन हो। आज कई लोग उधार में, बोझ में दबे हुए हैं, उधार में फंस गए हैं। उनका जीवन कर्जा में डूबता जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको ब्लेस करने जा रहा है। इन दिनों में प्रभु के चरण में समर्पण कर अपने आप को सरेंडर कर प्रभु, जाने अनजाने में जो गलती किया है प्रभु क्षमा करना, मुझे तेरी ब्लेसिंग्स की आवश्यकता है, मेरा उधार सारा चुकने पाए और मुझे तो ब्लेस कर। आज कितने लोग प्रार्थना करेंगे? ये वचन प्रॉमिस वचन है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिए से धन्यवाद। जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, तेरा वचन अटल है, तेरा वचन स्वर्ग में स्थिर है। वो जीवित वचन का हम रेस्पेक्ट करते हैं। ये वचन फेक नहीं है, ये वचन हमें बौखलाने वाला नहीं है। ये वचन जीवित वचन, उसमें जो लिखा है वो हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता, हर भाई बहन, चाहे छोटा बच्चा, स्कूल में पढ़ने वाला, या बुजुर्ग माता पिता, या परिसर अर्निंग मेंबर्स जो ब्रेड विनर्स है, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होने पाए, घर की तंगियां दूर होने पाए, घर में जो अराजकता है, परिसर रोज जो कंकश है, सैलरी कम होने के कारण से घर चलाने में मुश्किल है, लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच में होते हैं, उधार लेना पड़ता है, लोगों के सामने सर झुकाना पड़ता है, लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। प्रभु मैं प्रार्थना कर वो बंधन को आप तोड़ता हूं। जो भी कर्जा है प्रभु हर एक को तू बल दे, पैसों उनका फाइनेंस बढ़ा दे ताकि वो पैसों कर्जा चुकाने पाए। आज हर एक की घर में आशीष का भंडार दे, उनका जीवन बदल। प्रभु तूने कहा है उधार देगा लेकिन लेगा नहीं। आज वो वचन हर एक का जीवन में फलवंत होने पाए, यीशु के नाम से होने दे। उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते पाओ। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। ये ब्लेसिंग आपके परिवार पे, आपके खेत में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में बरकरार होने पाए, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रिय।